रोज़ रोज़ दिमाग में एक ही टेंशन, आज क्या बनाऊँ। वही दाल, वही रोटी, वही चावल, वही सब्ज़ी, वही चटनी, वही अचार, वही सलाद। और हमें पता है कि इन सब चीज़ों से, जैसे सब्ज़ी हुई, आलू हो गया, आलू से हम बीसियों तरीके के, पचासों तरीके के व्यंजन बना सकते हैं। दाल है, दाल को हम ज़रूरी नहीं है दाल के रूप में ही पिए खाएँ, हम उसे अन्य तरीक़ों से भी बना सकते हैं। आटा का ज़रूरी नहीं है कि हम रोटी बनाएं, हम उसे अन्य तरीक़ों से भी बना सकते हैं। तो आज मैंने बनाया है आटे का फरा। ये जो फरा है ये चावल के आटे का ज़्यादातर बनता है, लेकिन चावल का आटा अवॉइड करके आज मैंने आटे के फरे बनाए हैं, जिसमें मैंने ली है चने की दाल, उड़द की दाल भिगो करके, और उसमें ये हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, कच्चे मसालों में ये सब चीज़ें पड़ेंगी। धनिया डाल लीजिए, आपका मन है तो कड़ी पत्ता डाल लीजिए, वैसे कड़ी पत्ता इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ये आपकी मर्ज़ी है। मसालों में मैंने हींग डाला है, हींग ज़्यादा डालनी होगी क्योंकि इसमें चने की दाल है जो वादी करती है, और उड़द की दाल है जो बहुत ज़्यादा वादी करती है। ये दोनों ही दाल वादी करती हैं, इसी वजह से इसमें हींग ज़्यादा पड़ती है। फिर आप डाल लीजिए गरम मसाला, स्वादानुसार नमक। मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच भर के हल्दी डाली है, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली क्योंकि हरी डाल चुकी हूँ, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, बस इतनी सारी चीज़ें डाल ली है। अब डालेंगे हम थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने थोड़ा सा डाला है जीरा जो कि कच्चा है, और फिर इसमें थोड़ी सी आप काली मिर्च और बड़ी इलायची भी डालें। ये मैंने ली है 10-12 दाने काली मिर्च, और इसमें 2 हमने बड़ी इलायची ली है, जिससे कि थोड़ा सा क्रश करके हम पीसने के लिए डाल देंगे। बस थोड़ा सा इसको मैंने क्रश कर लिया, और ये ऑलरेडी ग्राइंडर में पिस जाएगा सारे दाल और मसालों के साथ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे बंद कर देंगे और इसे पीस लेंगे। बहुत बढ़िया पिसा है ये, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसलिए मैंने पानी भी कम डाला है, और पानी कम डालने से ये थोड़ा दरदरा पिसता है, और हमें इसे ऐसा ही चाहिए, थोड़ा सा दरदरा सा। जब ये पक जाता है ना तो मुंह में जो दरदरापन आता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे मैंने थोड़ा अच्छे से चला लिया है, जिससे जो मसाले इधर उधर रह गए हों वो सब एक में मिक्स हो जाएं। और ये इस तरीके से चला लेने से थोड़ा सा फ्लॉपी भी हो गया है। अब मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लिया, क्योंकि इसमें मैं गूंदूंगी आटा चिपकने ना पाए, इसलिए थोड़ा सा बहुत हल्का सा ऑयल स्प्रे कर लेते हैं। ये जो डिश है इसमें बहुत कम तेल की ज़रूरत होती है, बस इसको बाद में हम थोड़ा सा देसी घी इसमें इस्तेमाल करते हैं, बाकी इसमें कुछ भी तेल का काम नहीं है। इसमें मैंने लिया है 2 कटोरी आटा। आटे में मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, हल्का सा टेस्ट के लिए, हल्का सा नमक। आप चाहें तो नमक ना भी डालें, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाला है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके पानी से गूंद लेंगे। बहुत कड़ा नहीं गूंदना है, इसे हल्का मुलायम ही गूंदना है, जैसे आप रोटी के लिए गूंदते हैं, बस उसी तरीके गूंदना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये बहुत जल्दी तैयार होता है। चावल के आटे में थोड़ा सा गर्म पानी और ये सब चीज़ें मिलानी पड़ती है, थोड़ा सा ढक के रखना होता है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। इसे बस थोड़ा सा पानी ले करके, और जैसे रोटी बनाई जाती है बस उसी तरीके का गूंद लेते हैं, और बहुत ज़्यादा फाइन गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रफ भी रहे चलेगा। आटा गूंद चुका है और एकदम सॉफ्ट गूंदा है। अब चकले पे हम आटा ले करके इसकी एक बड़ी सी लोई लेंगे, और लोई को हम आटे में लगा करके इसे बेल लेंगे। क्योंकि हमें इसे थोड़ा और बड़ा बेलना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चकला हटा करके इसे फर्श पे ही बेला जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
तो हमने जो स्लैब है उसकी फर्श पे ही इसे साफ़ सुथरा करके अच्छे से कपड़े से पोंछ करके और इसी पे बेल लिया। तो ये से जो है बढ़ाने में आसानी होती है, थोड़ा और ये बढ़ जाता है। इसको बनाने के बाद इसे हम ग्लास से काट लेंगे। ग्लास में इस तरीके से आटा लगा लगा करके काटने से आटा ग्लास में चिपकता नहीं है और बहुत फाइन तरीके से गोल कट जाता है। और इसी तरीके से मैं करते हुए सारे गोल जितनी भी ये रोटियां हैं ये मैं निकाल लूँगी और बाद में इसी में मैं वो जो पीसी हुई फिलिंग है वो मैं भरूँगी। तो फिलिंग भर के और उसके बाद ही उसका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। कितने अच्छे तरीके से ये आटा निकल आया। आप चाहे तो बड़ी ग्लास से काटें, आप चाहे तो इससे छोटी ग्लास भी ले सकते हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी छोटी कर सकते हैं। इस तरीके से पतली रोटी हमें बनानी है। बहुत मोटी रोटी बनाने से मुंह में आटा आटा सा आता है। तो ये इस तरीके से मैंने एक सेकंड राउंड का भी निकाल लिया है। ये इस तरीके से बचता जाता है और आटा बढ़ता जाता है। अब ये सारी रोटियां मैं जो छोटी छोटी बेल रखी हैं पूड़ियाँ, इन्हें मैं इकट्ठा करके और अब उस फिलिंग को जो मैंने बना रखी है उसे इसमें भरूँगी। इसको बीच में इस तरीके से रख के लोग किनारे से बंद कर देते हैं, मैं सिर्फ बीच से दबाती हूँ क्योंकि यही सही तरीका है। बहुत लोग किनारे से दबाते हैं, बहुत लोग इसे बंद कर देते हैं, कुछ लोग इसे उबले हुए पानी और नमक में उसमें ऑयल डाल करके इसमें ये इसका मुंह बंद करके इसे उबाल लेते हैं। मतलब कि ये पूड़ियाँ ली, उसमें फिलिंग भरी, पूरा चारों ओर से अच्छे से लॉक किया और उबलते हुए पानी में 2 चम्मच तेल और नमक डाल के उन्हें डाल देते हैं। उसे पनगोझा कहते हैं, मतलब वो पानी में बनता है। सही तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, पारंपरिक तरीका यही है कि आप लीजिए और उसको बीच से हल्का सा पुश कर दीजिए, किनारे से नहीं, दोनों किनारों से नहीं, बीच से हल्का सा पुश कर दीजिए। अब इसे हम पारंपरिक तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आजकल ऑटोमेटिक ज़माना है तो मेरे पास ऑटोमेटिक स्टीमर है, तो मैं इसी स्टीमर में रख करके मोमोज़ भी बनाती हूँ और जितनी भी भाप की चीज़ें हैं वो मैं इसी में बनाती हूँ। तो इस सांचे में आप थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर लीजिए जिससे कि तल्ले पे चिपके ना, और फिर उसके बाद इसे नीचे के सांचे में सबसे पहले रखिए और फिर ढक दीजिए। फिर दूसरा लॉट बनाने के बाद फिर आप इसमें ऊपर वाले में रख सकते हैं। ये इतना और तैयार हो चुका है और मेरा ये दोनों अच्छे से फुल हो गया है और ये लगभग तैयार भी हो चुका है। तकरीबन इसे बनने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। इसमें जलने का कोई डर नहीं रहता। आप सांचे में अच्छा खासा पानी भर देते हैं नीचे, और सांचे के नीचे अच्छा सा पानी भर देते हैं, स्टीम बनती रहती है और ये पकता रहता है। 15-20 मिनट बाद जाके आप इसे देख लीजिए, चेक कर लीजिए। जब चक्कू में नहीं लग रहा हो तो समझ लीजिए ये तैयार हो चुका है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इसे इसकी खुशबू, इसके अंदर जो फिलिंग है उसमें जो लहसुन, अदरक, काली मिर्च, बड़ी इलायची और हींग का जो फ्लेवर आया है वो ऑसम है, बहुत ही टेस्टी। अब एक एक करके मैंने इसे डोंगे में निकाल लिया है। अगर आप थोड़ा ठंडा करके निकालें तो ये जो चिमटे पे चिपकता है ये नहीं चिपकेगा, बहुत फाइन तरीके से निकल आएगा। फिर से ऑयल स्प्रिंकल करके आप इसमें दूसरा लॉट डाल दीजिए। देख लीजिए कितनी थोड़ी सी दाल में और कितने थोड़े से आटे में कितना भरपूर नाश्ता। इसको खाने की तरह खाइए। हमने तो इसे डिनर में भी खाया और दूसरे दिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खाया। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, हेल्दी होता है
और आराम से बन जाता है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नुकसान करे। हींग पड़ने की वजह से इसमें जो वादी है, जो पेट ख़राब करने वाला थोड़ा सा जो इसमें रहता है प्रॉब्लम रहती है दाल और उड़द दाल में, वो ख़त्म हो जाती है और हींग से अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। फिर से स्टीमर बंद कर दिया है और इन्हें भी पका लूँगी। ये सारा मेरा तैयार हो चुका है, नाश्ते के लिए रेडी है। देखिए इस बार मैंने ठंडा करके तब चिमटा लगाया और कितना फ़ाइन और बहुत ही साफ़ सुथरा तरीके से एक एक पीस बाहर आ रहा है। यानी कि जब खूब ठंडा हो जाए तब इसे आप निकालें और बहुत ज़्यादा ना डालें एक सांचे में। गर्मा गर्म खाएं, इसमें ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई सूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसे और भी लाजवाब बनाने के लिए आप इसे एक बार कढ़ाई में छौंक लें। इस तरीके से हमने छौंक करके देसी घी में राई, कड़ी पत्ता, चाट मसाला डाल के हमने इसे छौंक लिया और आम की खूब खट्टी तीखी चटपटी चटनी और चिली सॉस और इमली के चटनी के साथ इसे खाया। बहुत ही शानदार टेस्ट था। अभी भी बताते समय भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये पेट भर जाता है, इससे मन नहीं भरता। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटे बने हैं। वही बात है ना कि आप दाल को कटोरी में भर के पी लीजिए, रोटी के साथ खा लीजिए, चावल के साथ खा लीजिए या इस तरीके से खा लीजिए। थोड़ा चेंज भी हो जाता है और उसका स्वाद भी बदल जाता है और मज़ा भी आता है। बरसात आने वाली है, आ ही गई है, ऐसे मौसम में इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। इस तरीके से मैंने दूसरे दिन भी इसे छौंक लिया। राई, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च में डाल करके मैंने इसे थोड़ा सा करारा कर लिया। बचे हुए जितने भी फरे थे उनको मैंने इस तरीके से करारा कर लिया और करारा करने के बाद इसे फिर से वही इसको चिली सॉस के साथ खाने में मुझे बहुत मज़ा आया। आम की चटनी और चिली सॉस उसके साथ खाने में इसका टेस्ट डबल ट्रिपल चौपल हो जाता है। मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया था। चाट मसाला डालने से ये इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। कुल मिला करके इसके आगे दुनिया की सारी डिशेस बेकार हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो चाउमीन हो, बर्गर हो, ये सब तो इसके आगे स्टैंड ही नहीं करते। ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही कम समय में बनने वाला और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है, देसी भोजन। नाश्ता या खाना ऐसा हो जिसे देखते ही भूख लग जाए और बिना भूख के आप एक दो पीस ज़्यादा खा लें, एक दो कौर ज़्यादा खा लें, वही सबसे अच्छा होता है। बाज़ार की चीज़ें देखते ही घिन आती है, लगता है किस तरीके से बनाया होगा, हाथ पोंछा होगा कि नहीं, हाथ धोया होगा कि नहीं, छींकते समय मुंह घुमाया होगा कि नहीं। ये सब जो शक है ना, ये सब जो डाउट है ना, ये सच है, ऐसा होता है। वहाँ पे कॉकरोच घूमते रहते हैं और घर का खाना तो घर का ही होता है, साफ़ शुद्ध हाथों से, पवित्र मन से, खुशी के साथ। जब हम अपने लिए, अपने अपनों के लिए बनाते हैं कोई भी चीज़, उसका स्वाद तो वैसे भी अच्छा हो जाता है। चाहे उसमें आप कोई स्वाद न डालें, कोई मसाला न डालें, वो वैसे ही बहुत स्वादिष्ट, शुद्ध और पवित्र होता है। तो आटे के फरे तैयार हैं, आप भी बनाइए, सबको खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत लाजवाब बना है, एक बार बना के देखिए। थैंक यू, टाटा, बाय।